हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। पाइथन की ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे डिक्शनरी टॉपिक, जिसमें हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। हम प्रोग्रामिंग देख रहे हैं डिक्शनरी से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रोग्राम है एक प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करना है, जिसमें एंटर करना है नेम ऑफ एम्प्लॉय के नेम आपको एंटर करना है और सैलरी आपको एंटर करना है एज अ इनपुट एंड स्टोर देम इन ए डिक्शनरी। फिर उसकी आपको क्या करनी है, डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो आपने नेम और सैलरी एंटर करनी है एम्प्लॉय की, एंड उसके बाद उसकी एक डिक्शनरी आपको क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप ये यूजर से मांगेंगे कितने एम्प्लॉय की उसको एंटर करना है, सैलरी ऑफ और आपका नेम। तो नम हमने एक फंक्शन ले लिया जिसमें इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु डेटा टू बी स्टोर, कितने एलिमेंट एम्प्लॉय का डेटा कैंडिडेट जो है वो एंटर करेगा, वो आपने नम के अंदर स्टोर कर दिया। इनिशियली काउंट हमने क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। और एम्प्लॉय को इनिशियली क्या लिया है, एक एम्प्टी डिक्शनरी हमने क्रिएट किया है, तो डिक्ट आपने यहाँ पर ये दे दिया, या आप इसको क्या कर्ली ब्रेसेस भी दे सकते हैं सिंपल, तो उससे भी आपका एक एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो जाती है। नाउ अब चेक करेंगे आपका जो आपने नंबर दिया है, लेट्स हमने यहाँ पर नंबर दिया आपका 5। अब चेक करेंगे यहाँ पर काउंट जो है 1 इज लेस देन इक्वल टू नम, आपने क्या किया 5 का आपको एंटर करना है एलिमेंट। तो कंडीशन ट्रू होगी, आपकी ट्रू होगी तो सबसे पहले आप एम्प्लॉय का नेम एंटर करने को बोलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का नेम कमल जो है वो एंटर कर दिया, तो इनपुट में एंटर कर दिया आपने। सैलरी आपने एंटर करी, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, 50,000 आपका सैलरी इसकी एंटर कर दी है। नाउ एम्प्लॉय में जो नेम है, यानी एम्प्लॉय के अंदर, अब एम्प्लॉय आपकी जो डिक्शनरी है उसकी बात हो रही है। एम्प्लॉय के अंदर जो आपने क्या दिया है, नेम दिया है। तो एम्प्लॉय क्या है आपका, एक एम्प्टी डिक्शनरी थी। एम्प्लॉय डिक्शनरी के अंदर आपने नेम लिया है कमल। कमल की जो सैलरी आपने फिक्स कर दी वो कितनी कर दी, 50,000 आपने कर दी। 50,000 हो गई है। देन उसके बाद काउंट को आपने एक इंक्रीमेंट कर दिया, यानी काउंट आपका बढ़ गया है, काउंट आ गया आपका 2। नेक्स्ट कंडीशन 2 इज लेस देन 5, कंडीशन फिर से ट्रू है। फिर से नेक्स्ट नेम मांगेगा, उसकी सैलरी उसको आपका एम्प्लॉय में ऐड कर देगा। नेक्स्ट ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी आपका आ जाएगा आउटसाइड, जिसमें एम्प्लॉय का नेम प्रिंट हो जाएगा और सैलरी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। 1 बाय 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद आप डिक्शनरी के अंदर इसको स्टोर करें। फॉर ए इन एम्प्लॉय आपने एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें प्रिंट किया है आपने ए, और एम्प्लॉय में आपने क्या कर दिया, इस ए को प्रिंट कर दिया, यानी ये की आपकी प्रिंट हो गई और ये आपकी उसकी वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये डिक्शनरी फॉर्मेट में आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएंगे, की वैल्यू पेयर में आपका डेटा जो है वो प्रिंट आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, डिक्शनरी आपने क्रिएट कर दी है रिलेटेड टू एम्प्लॉय और सैलरी से। अब हम सिस्टम पे इसको देखते हैं, तो चलिए सिस्टम पे हम लोग चलेंगे। चलिए अब हम लोग इसका प्रोग्राम देखेंगे। तो प्रोग्राम है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर सैलरी एज इनपुट एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी के अंदर आपको उसको क्या करना है, स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम लोग यूजर से मांग लेते हैं कि उसे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय का डेटा जो है वो एंटर करना है। सो इनपुट से हमने यहाँ पर एंटर किया, एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉय। मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो अगर आप नोटबुक से देख रहे हैं तो वो मैसेज भी आप लिख सकते हैं। इनिशियली हम काउंट को क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, एंड देन एक एम्प्टी डिक्शनरी हम लोग ले लेते हैं एम्प्लॉय की। डिक्ट प्रीडिफाइन फंक्शन से हम लोगों ने यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दिया है। देन वाइल में मैंने कंडीशन यहाँ पर लिखी है आपकी, काउंट इज लेस देन इक्वल टू, अगर आपका क्या होता है नम, नम से अगर वो लेस देन इक्वल टू है, देन सबसे पहले आप नेम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मांग लेंगे यूजर से इनपुट एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का नेम आप यहाँ पर क्या करेंगे, मांग लेंगे। सेकेंड आप क्या करेंगे, सैलरी आपको फाइंड आउट करना है, तो सैलरी इक्वल टू आप क्या कर देंगे यहाँ पर एंट, फंक्शन वही लेना है आपने, इनपुट टू एंटर एम्प्लॉय सैलरी, एंटर एम्प्लॉय सैलरी आप कर देंगे यहाँ पर। आपने एंटर करने को बोल दिया एम्प्लॉय की सैलरी को, और उसे कन्वर्ट कर दिया आपने इंटीजर फॉर्मेट में। नाउ इसके बाद आपने क्या किया, जो आपका एम्प्टी डिक्शनरी थी एम्प्लॉय, उसके अंदर आपने नेम को डिफाइन कर दिया इक्वल टू सैलरी, यानी ऐड कर दिया आपने इसके अंदर, एम्प्टी जो डिक्शनरी है उसके अंदर नेम और सैलरी को आपने ऐड कर दिया। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट इक्वल टू क्या कर देंगे, काउंट +1, एक वैल्यू आप काउंट की इंक्रीज कर देंगे। तो ये चलता रहेगा जब तक आपका कंडीशन ट्रू रहेगी, आपसे एम्प्लॉय मांगता रहेगा, उसको ऐड करता रहेगा डिक्शनरी में। नाउ अब हम लोग प्रिंट कर देते हैं एलिमेंट को। सो हमने यहाँ पर यूज किया है
फॉरवर्ड स्लैश एन हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। एम्प्लॉय एक तो हम लोग ले लेते हैं नेम, और दूसरा टैब के साथ हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं सैलरी। नाउ इसके बाद आप डायरेक्ट फॉर लूप चलाइए फॉर ए इन एम्प्लॉय एंड देन आपने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया स्टेटमेंट। ए को प्रिंट कर देते हैं ए, देन टैब हम लोग ले लेंगे, 2 टैब ले लेते हैं। टैब के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्लॉय एंड देन इस ए को क्या कर देंगे, इसमें स्टोर कर देंगे। नाउ सेव करेंगे, रन करेंगे तो आपसे ये मांग रहा है कितने एम्प्लॉय, मैंने 3 दे दिया। कमल सैलरी हमने दे दी इसकी, राम सैलरी दे दी है आपकी, रवि सैलरी दे दी है। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम दे दिया है, सैलरी आपकी ये ऐड हो गई। दैट मीन्स आपका 1 बाय 1 एलिमेंट जो है वो ऐड आपका हो रहा है। जैसे देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ पर मांगेगा ये नम की वैल्यू, लेट्स हमने क्या दे दी 3 दे दी है, तो काउंट इनिशियली 1 है, डिक्शनरी आपका एम्प्टी है। सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा कि आपका जो काउंट है 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या है ट्रू है। लूप के अंदर आएगा, पहला एम्प्लॉय का नाम आपसे मांगा, सैलरी आपसे मांगी, ये दोनों आपने दे दी, तो एम्प्लॉय के अंदर उसे ऐड कर देगा। दैट काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, काउंट आपका 2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन 3, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से नेक्स्ट एम्प्लॉय की डिटेल आपसे मांगेगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू रहेगी, नेक्स्ट एम्प्लॉय की डिटेल भी आपकी ऐड हो जाएंगी एंड देन उसके बाद आप इसे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जिसमें आपने एम्प्लॉय का डेटा एंटर करना था सैलरी का, और एक डिक्शनरी आपने क्रिएट करनी थी। तो इस टाइप से आपका ये क्रिएट होगा। तो ये था आपका प्रोग्राम। थैंक यू स्टूडेंट।